ओके सो जेई मेंस 2025 4th अप्रैल शिफ्ट नंबर 2 सब पढ़ के बता रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या ही है। बट हाँ, उसका एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपने चैनल पहले भी देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं पहले भी। एंड मैं बस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कुछ बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस अगर 2025 में आए थे उनको हैंड पिक करके सॉल्व करेंगे एक के बाद एक। तो आज शुरू कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें एक काफी बढ़िया सा इंटीग्रल दिया हुआ है जो कि सॉल्व करके ऐसा कुछ बनना चाहिए। सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और एम और एन जो कि यहाँ देखो, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, और तो बाकी कहीं है नहीं। तो हमें हमें बेसिकली इतना ही बोला गया है कि m प्लस एन निकालना है, यानी कि हमें ऐसा पहले तो सॉल्व करके ऐसा कुछ बनाना है, एंड देन उसके बाद m और n की वैल्यूज निकाल के उसको ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है तो बोल दिया मैंने, पर देखते हैं इंटीग्रल के साथ क्या होता है। अगर आप इंटीग्रल को देखें तो ऐसे दो अलग अलग पावर्स हैं, और ऊपर और नीचे जो है ना, दो बड़ी बड़ी पावर्स है, लाइक 10th पावर है, 9th पावर है, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है खास। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम रैशनलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। और रैशनलाइजेशन का एक और जो हिंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि ये दोनों ही टर्म्स आपको दी हुई हैं, और यही दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, तभी आपको रैशनलाइजेशन आप कर पाओगे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि हम डिनोमिनेटर में यही सेम चीज बट यहां पे एडिशन जो कि यहां ऊपर लिखा हुआ है, इसको 9 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे। आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला 9 आपको मल्टीप्लाई करना है, और यही सेम चीज ऊपर एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। तो ऊपर वाला तो मैं लिख ही रहा हूँ ऑफकोर्स, मैं एक काम करता हूँ ढंग से ही लिख लेता हूँ ऊपर वाला। ओके, सो ऊपर जो है हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, प्लस एक्स है, और इसका पावर 10 है। रिमेंबर, मेरे को यही सेम चीज नीचे 9 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ऊपर भी मेरे को 9 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम क्वांटिटी। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी ऊपर, और नीचे ये जो है ये रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे, देखो, आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये 9 टाइम है, ये 9 टाइम है, तो ओवरऑल पावर में 9 आ जाएगा। वो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, एंड क्यों नहीं लिख रहा हूँ उसका कारण ये है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि इस चीज का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर माइनस इस चीज का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही आएगा, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 है। इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो 1 ही आ जाएगा, और ये 1 का पावर 9 है, तो 1 का पावर 9 भी 1 ही होता है। तो ये मैंने एक ही स्टेप में यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया है, तो ये मत बोलना कि एक्सप्लेन नहीं किया है। इसको मैं ढंग से यहाँ से यहाँ पे कर देता। ठीक है, तो हमें मेजरली ये चीज गिवन है, और इस चीज का हमको इंटीग्रल निकालना है। एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा और सफाई से लिख देता हूँ। ये जो है ये पावर क्या है, ये पावर 10 प्लस 9 है, तो इसको मैं 19 एक साथ लिख ही देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये बताने के लिए बस ऐसे कर रहा हूँ, बाकी तो आपको ये तो सीधा सीधा ही करना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा पहुंचना है आपको एग्जाम में। अदरवाइज एक एक स्टेप लिखने लग गए तो हो गया फिर तो। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, इसके आगे का काम, अब यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है और dx खाली पड़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। हम कुछ लेट वगैरह करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, लेट कर रहे हैं क्या, ये जो अंदर का जितना भी सामान है, अगेन इतना अच्छे अच्छे से लिखना नहीं होता है, मैं बस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये t है, ठीक है। अब अगर ये t है तो ऑब्वियसली dt हमें निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि dx हमें चाहिए, हमें dx चाहिए मेनली। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dt बाई dx आ जाएगा, वो dx हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, तो ये 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और फिर आप 2x को भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, तो मतलब एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करके 2x लाओगे, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही आ जाएगा। तो ये है, अब 2 और 2 हो जाते हैं कैंसिल,
और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम भी ले लूँ तो मेरे को x प्लस 1 + x² यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 + x² आ जाएगा, और ये dx है और ये dt है। अच्छा, एक चीज नोटिस किया जाए, ये जो लिखा है ना, जो हमने t लिया था, वही सेम चीज यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है। तो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है, ये t आ जाएगा जो कि इधर अपॉन में भी चला जाएगा। द प्रॉब्लम इज कि ये डिनोमिनेटर का क्या किया जाए। ये डिनोमिनेटर के लिए मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इसके बारे में सोचूं तो आई थिंक अगर यहीं से शायद हमें बन मन जाएगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर से कुछ निकालने की कोशिश हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? एक काम करें, क्या क्या किया जाए एक काम ऐसे कर लेंगे कि क्या अगर ये रेसिप्रोकल है तो ऐसे आ सकता है क्या कुछ? आई थिंक अगर -x कर दें और इसको ये दूसरे साइड ले जाके डिवाइड पे, नहीं यार, आई थिंक इससे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 1/t है, ये t है। ठीक है, बट वही है ना, इस x को मैं दूसरे साइड लेके भी जाऊंगा तो मेरे पास एक x तो बचा ही रहेगा, तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं देखो, अगर मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, या उल्टा मान लो, ये आपने पहले माना था तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें RHS में तो t + 1/t आ जाएगा, और LHS में x और -x एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और आपको मिलेगा 2, राइट? 2 × 1 + x²। आई नो मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, ये थोड़ा ऐसा रफ वर्क करना था तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। अब यहाँ से ये 2 जो है इसको अपॉन में ले जाता हूँ, तो मेरे को ये सारा का सारा तामझाम करने के बाद, मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे बोला था ना कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक काम करते हैं, अगर ये लेट किया है तो देयरफॉर हमें मिल जाएगा क्या, 1 + x² - x जो है ये 1/t मिल जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा 2 × 1 + x², और ये आ जाएगा t + 1/t। ठीक है, t है, तो ये 2 जो है ये दूसरी तरफ अपॉन में चला जाएगा, तो एक काम करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ इसको, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ से ये 2 भी कैंसिल आउट कर, तो मेरे को ये भी मिल गया। तो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो dx है, यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस खाली कर देता हूँ, इस वाले स्टेप को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी नीड है नहीं। ठीक है, ये 1 और 2 का भी हमने काम तो कर ही लिया है, तो इसे हटा देते हैं, एंड ये बाकी जो है इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ये जो dx है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस साइड लिख रहा हूँ, ये जो dx है इसको 1 + x² है, और ये नीचे, ये तो ऊपर वाला तो सारा t था तो इधर t लिख देते हैं और ये dt लिख देते हैं, और ये ऊपर वाला भी मेरे पास t के फॉर्म में है सारा का सारा, तो एक काम करता हूँ, इसे भी यहीं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा t + 1/t। ध्यान रखना ये 1/2 था, 2 को इधर नीचे रख देता हूँ। तो आई गेस अब हम सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी हैं। मैं बाकी का भी सारा सामान जो है हटा देता हूँ। ठीक है, बस ये लेट वाला हिस्सा रख देता हूँ, क्योंकि हमें शायद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो वो रख देता हूँ। मैं बाकी का सामान हटा देता हूँ, ये याद रख लेते हैं अपन, बाकी तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये अपने को काम की चीज़ें हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पे रख लिया, एंड आगे अब अपन अपना सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन किया उसके हिसाब से ये ब्रैकेट के अंदर का सामान t का पावर 19 आ जाता है, राइट? एंड ये जो dx है ये क्या है, ये t + 1/t है, और क्या है, ये 1/2 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, और इधर भी अपॉन में एक t है। तो एक काम करूँ क्या, ये जो t है ये तो इसके साथ कैंसल आउट भी हो जाएगा, वैसे तो इसके साथ कैंसल आउट कर ही सकते हैं, तो इसके साथ अगर मैं यहीं कैंसल आउट भी कर दूं इसको, तो आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये 18 हो जाएगा, राइट? मैं इतना कंजूसी क्यों कर रहा हूँ भाई, अच्छे से लिख लो ये 18 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है, एंड देन ये तो dt है ही। ठीक है, तो बेसिकली हमने dx को भी रिप्लेस कर दिया, एंड ऑफ कोर्स ये तो t तो था ही हमारा, और ये अपॉन वाला t कैंसिल कर दिया, 1/2 भी है बाहर, ध्यान रखने वाली बात है, 1/2
और ये क्या है, इसको अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा, तो ये t का पावर यहाँ पे तो 20 आ जाएगा, नहीं 19 आ जाएगा, 20 क्यों कर रहा हूँ और यहाँ पे 17 आ जाएगा, t का पावर 17, ठीक है। ओके है जी। एंड देन आगे आगे तो सिंपल सा ही है, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा t का पावर 20/20, और ये आ जाएगा t का पावर 18/18 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैच तो होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, और हमें बस कुछ नहीं, हमें शायद सब्स्टिट्यूट करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो dt वाले की तो नीड है नहीं, इसे हटा देता हूँ मैं, एंड t वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t को अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये आएगा 1/2। 20 और 18 में से भी कुछ कॉमन ले ही लेते हैं, 2 आएगा कॉमन, तो 2 9s है और ये 2 10 है, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हो यहाँ पे 4 आ जाता है, 2 2s और 4 हो जाता है, अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये 1/4 है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 10 और ये आएगा 9, और ये t की पावर है, t की पावर भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले तो सकते हैं, t की पावर भी कॉमन ले सकते हैं, तो t की पावर भी कॉमन ले ही लेता हूँ ना। आई थिंक मेरे को t का पावर भी कॉमन ले लेना चाहिए। तो t का पावर अगर कॉमन लिया जाए, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, t का पावर अगर कॉमन लिया जाए तो मैं t का पावर 18 कॉमन ले सकता हूँ, और सीधा सीधा रिप्लेस भी कर देता हूँ, ये 1 + x² + x है, इसकी पावर आ रही है 18, और उसके बाद बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 + x² + x है, और इसका स्क्वायर बचेगा, राइट, क्योंकि 20 में से 18 पावर लिया आपने, और यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया, और ये प्लस का c है, चलो सही है। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे बैठा है बेसिकली हमारा जो सारा कैलकुलेशन है, मैं बाकी का सारा ही मिटा सकता हूँ अब तो। मैं चाहता हूँ कि फाइनल आंसर यहीं आ जाए बस, और कुछ नहीं है, इसीलिए थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ओके, तो ये 1/4 है। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ नंबर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या है कि एक ये वाला पावर तो मिल गया 18 है, बट ये 18 है भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि इस 18 के साथ मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो कि यहाँ नहीं बनाया अभी तक, तो मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, 1/4 है, ये तो जो समान है, अगेन एग्जाम में इतना सारा मत लिखिएगा इसको, अगर आपने सिंबल दिया हुआ है तो सिंबल ही रहने दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है बस, ठीक है। क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करें, एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 10 का एलसीएम तो 90 ही होने वाला है, और कुछ होने वाला है क्या, और तो कुछ होने नहीं वाला, तो 90 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 9, ये चीज़ का स्क्वायर, आई डोंट रियली नो कि यहाँ से कुछ मैं कर पाऊंगा या नहीं मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट ठीक है, अब भाई पंगा ले लिया ये तो हमने मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ जाने वाला है ये कुछ भयानक सा लग रहा है मुझे। तो ये हो गया 90, राइट, एंड बनता हुआ तो अभी भी नहीं दिख रहा 9 4 36 तो हो ही जाएगा, चलो, तो ये एक तो 360 तो हो गया, आई थिंक m की वैल्यू 360 तो आ ही जाएगी। अब बस ये है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे फंसा हुआ है सारा का सारा गेम, राइट। ओके, एक काम ये कर सकते हैं, देखो कैसे, ये 1 + x² + x तो रहने दो, ये पावर 18 भी रहने दो, ठीक है। ये 90 है, ये 9 टाइम्स समथिंग है, करेक्ट, ये 9 टाइम्स है, और प्लस का 10 है, नहीं यहाँ पे कुछ तो है, लफड़ा है यहाँ पे कुछ तो जो मेरे को नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, एक काम करेगा, मेरे को माइनस जैसा यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, रिमेंबर इस चीज का जो रेसिप्रोकल है उसमें माइनस आता है एक, तो एक काम करते हैं, एक और ये जो चीज है ना, एक और पावर इसका कॉमन लेते हैं, उससे होगा क्या, देखो अगर मैंने एक और पावर कॉमन लिया, जस्ट स्टिक विथ मी, ठीक है, तो आपको 9 टाइम्स, यहाँ पे तो 2 पावर्स थी, तो एक पावर तो अभी भी रहेगी यहाँ पे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्लस 10, इसके पास कोई पावर नहीं था, इसके पास कोई भी पावर ये अवेलेबल नहीं थी,
तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके पावर निकालनी पड़ेगी यहां से, करेक्ट। एंड जैसे ही आपने ये रेसिप्रोकल किया, इस रेसिप्रोकल को अगर मैं ऐसे ना लिखूं और मैं ऐसे लिखूं, रेसिप्रोकल को इसके नेगेटिव के साथ लिख दूं, तो आई थिंक अब आपको गेम थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। कैसे? सिंपल, ये 1/360 तो है ही, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ध्यान रखना, मैं तब तक ये जो है m और n नहीं निकाल सकता जब तक ये ऐसा ना दिखने लग जाए ये वाला पार्ट। तो ठीक है, 9 टाइम्स था तो 9 टाइम्स, और यहां पे ये है 10 टाइम्स में, यानी कि ये 19 का टाइम हो गया, 19 टाइम्स हो गया ना, क्या टाइम बोल रहा हूं, 9 + 10 19 हो गया। और हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे ये जो पावर है ये इससे मैच करनी चाहिए, राइट। तो अभी मैच तो कर रही है क्योंकि ये तो 1 + x² है। अब बस देखना ही है कि क्या ये -x आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 9 टाइम्स प्लस x, 9x प्लस का, और देन माइनस का 10x, तो यहाँ पे माइनस का x भी आ जाएगा। तो अपॉन कंपैरिजन हम ये बात कर पाएंगे कि m जो है वो 360 हो जाता है और n जो है वो 19 हो जाता है। Therefore m + n जो है वो हो जाता है 379। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस है, उन्हें प्लीज चेकआउट कीजिए एंड गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।